डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम टेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं जो कि 9th क्लास के पेपर में आती है। आज हम सेट नंबर 7 करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है नंबर 1 पे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब इस सेंटेंस के एंड पर देखें, आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो कौन सा टेंस बनता है जी? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं, इज एम आर लगाते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं। अब चक्कर आना की क्या इंग्लिश होती है? चक्कर आना, फील डिजी, DIZZY, डिजी, फील डिजी। तो इसकी ट्रांसलेशन ये बनेगी, आई एम फीलिंग डिजी। आप ज़रा इसको ज़रा गौर से देखें और इसको तैयार करें ना, फिर मैं हाइड करूँगा, फिर मैंने आपने सुनाना है। ये आसान सा फिक्रा था। अब आप ज़रा पढ़ें, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिजी। ओके, सेंटेंस नंबर 2 देखें, आपको नज़र आ रहा है सेंटेंस नंबर 2 जी। हम संदूक का कफल खोल चुके होंगे जी। अब इसमें संदूक को हम बॉक्स भी कहते हैं, चेस्ट भी कहते हैं, और कफल ताले को कहते हैं लॉ। तो कफल खोलना होता है अनलॉक, अनलॉक द लॉक, दोबारा लॉक नहीं लगाना, अनलॉक, कफल खोलना, अनलॉक द बॉक्स या चेस्ट। अब इसके एंड पर देखें, चुके होंगे, कौन सा टेंस बनता है भला? गे है ना, तो फ्यूचर है, और चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, विल और शैल लगाते हैं, उसके बाद हैव लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम, वी, तो वी के साथ हम शैल लगाएंगे, वी शैल हैव अनलॉक्ड द बॉक्स। अब आप इसको तैयार करें ज़रा। जी, अब आप ज़रा पढ़ें इसको। क्या होगा? हम संदूक का कफल खोल चुके होंगे, वी शैल हैव अनलॉक्ड द बॉक्स। ओके, सेंटेंस नंबर 3 देखें। उसने तुम्हारी तलख बातों का बुरा ना माना। तलख बातें होती है बिटर वर्ड्स, और बुरा मानना माइंड करना, MIND, माइंड करना। अब यहां में बुरा ना माना कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और उसका नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, और डिड नॉट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ही, उसने की हम क्या इंग्लिश लिखेंगे, ही डिड नॉट माइंड योर बिटर वर्ड्स। अब इसको जरा देखकर तैयार करें। ओके, अब आप जरा पढ़ें इसको। उसने तुम्हारी तलख बातों का बुरा ना माना, क्या इंग्लिश होगी? ही डिड नॉट माइंड योर बिटर वर्ड्स। ओके, सेंटेंस नंबर 4 देखें, ये आपको नज़र आ रहा है सेंटेंस नंबर 4 जी। क्या लड़की चरखा काट रही होगी जी। अब इसके एंड से देखें, यहाँ पर गी आ रहा है, इट मीन्स फ्यूचर है, ना प्रेजेंट है ना पास्ट है, फ्यूचर में हम करेंगे। और रही होगी, फ्यूचर का कौन सा है? कंटिन्यूस टेंस है। रही आ गया ना, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब चरखा काटना होता है रन द स्पिनिंग व्हील। चरखे को हमने स्पिनिंग व्हील कहते हैं, और काटना रन द स्पिनिंग व्हील।
अब ये चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए पहले हम सबसे पहले विल लगाएंगे, विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, विल द गर्ल, फिर बी लगेगा, बी, विल द गर्ल बी रनिंग, रनिंग द स्पिनिंग व्हील। अब आप ज़रा इसको तैयार करें। जी, अब ज़रा आप पढ़ें, आप पढ़ें ज़रा इसकी क्या इंग्लिश होगी। विल द गर्ल बी रनिंग द स्पिनिंग व्हील, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे ज़रा जी, इस सेंटेंस को और से देखें। मुर्ग कल से अजान नहीं दे रहा है, कल से अजान नहीं दे रहा है, कौन सा टेंस बनता है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या लगाते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन लगाते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन लगाते हैं, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। मुर्ग को क्या कहते हैं, मुर्ग को कॉक, COC के कॉक, और मुर्ग का अजान देना उसे क्या कहते हैं, क्रो, CROW, क्रो। कल से, सिंस यस्टरडे। अब इसकी ट्रांसलेशन यूं बनेगी, द कॉक हैज नॉट बीन क्रोइंग, CROWING, क्रोइंग सिंस यस्टरडे। अब इसको गौर से देखें ज़रा, पढ़ें इसको तवज्जो से तैयार करें, फिर मैं हाइड करूँगा जी। अब ज़रा पढ़ें ज़रा, मुर्ग कल से अजान नहीं दे रहा है, द कॉक हैज़ नॉट बीन क्रोइंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 देखें जी, सेंटेंस नंबर 6 ज़रा लेंथी सेंटेंस है, तवज्जो से ज़रा जी। मेरे स्कूल में दाखिल होने से पहले चपड़ासी ने घंटी नहीं बजाई थी। अब इसमें ये सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, ये दरमियान में, ये पहले बिफोर दरमियान में लगेगा, और एक मेरे स्कूल में दाखिल होने से, और इधर ये चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी। ये जो है ना, ये मेन पार्ट है, इसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, दरमियान में बिफोर लगाएंगे। ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी, नहीं बजाई थी, चपरासी पियन और घंटी बैल, बजाना रिंग। द पियन हैड नॉट रंग, थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड नॉट रंग द बेल बिफोर आई एंटर्ड द स्कूल। एंटर के बाद प्रपोजिशन नहीं लगती, दोबारा देखें, द पियन हैड नॉट रंग द बेल बिफोर आई एंटर्ड द स्कूल। चलें, अब इसको आप तैयार करें, फिर मैं हाइड कर लूँगा। ये अब आप पढ़ें ज़रा इसको। जी, यहाँ से, द पियन हैड नॉट रंग द बेल बिफोर आई एंटर्ड द स्कूल, यहाँ सेकंड फॉर्म लगानी है। लास्ट सेंटेंस देख, लास्ट सेंटेंस, हमारे पास गैर मुल्की रेडियो सेट है। अब ये जो सेंटेंस है वो स्टार्ट में जो हैज़ और हैव का इस्तेमाल है, इज़ एम आर वाज वर और हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल था ना स्टार्ट में, वहाँ से लिया गया। ये कोई 12 टेंसेज में से नहीं है, यानी हम एक गैर मुल्की रेडियो सेट रखते हैं, यूँ भी कह सकते हैं। हमारे पास गैर मुल्की होता है फॉरेन, FOREIGN। रेडियो सेट को आप रेडियो सेट ही कहेंगे। वी हैव, वी के साथ हम हैव लगाएंगे, वी हैव अ फॉरेन रेडियो सेट। अब इसको पढ़ें ज़रा, तवज्जो से देखें जी। अब आपको इसको ज़रा, अब आप पढ़ें ज़रा।
जी, वी हैव अ फॉरेन रेडियो सेट। तीसरा, आज हमने ये एक और सेट ट्रांसलेशन का फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, जो कि 9th क्लास के पेपर में आता है, ये कंप्लीट कर लिया है। आप इस सेट को दोबारा वॉच करें। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपने कमेंट्स करने हैं ज़रूर, और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।